नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डीसीसी लेटरल एंट्री का जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको किस कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो सारा कॉलेज का लिस्ट बताऊंगा जिसमें कितना सीट खाली है और कैटेगरी वाइज कितना खाली है एवं कौन से कॉलेज में आपको रैंक के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं डिप्लोमा लेटरल एंट्री के, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं तो एक बार फिर आपसे इम्पोर्टेंट डेट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप इन डेटों के अंदर सतर्क रहे और अपना ये सारा कार्य कॉलेज फिलिंग का रजिस्ट्रेशन का वो कर सके। तो सबसे पहले 5 तारीख को आप लोगों के लिए नोटिस आ गई है, वो दिया गया है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, तो आपका 6 जनवरी से सीट अलॉटमेंट या फिर सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन करना होगा 6 जनवरी से। फिर आपका अगला इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका 12 जनवरी 2021 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 6 जनवरी को स्टार्ट होगी और 12 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन या कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसे आपको 12 जनवरी तक करना ही करना है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाले। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का डेट कब पब्लिश किया जाएगा। तो वो है आपका 15 जनवरी तक, यानी 12 जनवरी तक आप लोग कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे और 15 जनवरी को फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट होता है वो आपको दे दिए जाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट डेट आपके लिए डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड, तो वो भी आपका 15 जनवरी 2021 तक है। फिर आप लोगों को उस अलॉटमेंट लेटर में दिए गए कॉलेज के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड के लिए किस डेट को करनी है, तो 16 जनवरी से 19 जनवरी तक, यानी कि आप लोगों को कॉलेज 16 से 19 जनवरी तक जाना है। यानी कि 5 रोज का टाइम आप लोगों को मिला है। 5 नहीं दोस्तों, 4 ही रोज का आप लोगों को टाइम दिया गया है। तो आपको इस 4 रोजों के अंदर उस दिए गए अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज के यहाँ आपको जानी होगी और फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके एडमिशन करवा लेनी होगी। और दोस्तों, जिन भी स्टूडेंटों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होता है, अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है, उनके लिए सेकेंड राउंड का इंतज़ार करना होगा। और सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो पब्लिश होगा 23 को। फिर आप 23 को ही आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और उन सारे स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड का आप लोगों को 24 जनवरी से 25 जनवरी तक करनी होगी। यानी कि सेकेंड राउंड में बच्चों को 2 ही दिनों का समय दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग करना है 6 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसे आप पहले जान लीजिए कि आपका किस कॉलेज में कितना सीट खाली है और किस कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितना सीट खाली है, वो सारा कुछ, ताकि आपको कॉलेज का चॉइस फिलिंग करने में बहुत ही सहूलियत या फिर आसानी होगी और आप अच्छे से अच्छा कॉलेज चुन पाइएगा और आपके अच्छे से कॉलेज मिलेंगे भी। तो चलिए उस सीट मैट्रिक्सेस को देखते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका सीट मैट्रिक्सेस, यानी कॉलेजों का नाम और उसमें कितने कितने सीट खाली है और किस ब्रांचेज के लिए कितने सीट खाली है, वो सारा कुछ। लेकिन इसे बताने से पहले दोस्तों,
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन होइए। उसके टेलीग्राम पर आप ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन होइए। और आप चाहे तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ स्टूडेंटों की एक आवाज़ है। आपको कोई भी समस्या होती है वहाँ पे आपको समाधान दिया जाता है, और रिजल्ट हो, कोई भी नोटिस हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंटों के लिए ये जो मेधाक्रम सूची है, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला तो जनरल के लिए 40% सीट रखा गया है। फिर एससी के लिए 16% सीट, एसटी के लिए 1% सीट, और ईबीसी के लिए 18, बीसी के लिए 12, और आरसीजीई के लिए 3%, और फिर ईडब्ल्यूएस 10%, डीक्यू 5%। और दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है स्टेटमेंट ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीसीसी लेटरल एंट्री 2020 कोर्स ऑफ सेशन 2020-21 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये तो थी, यहाँ से आपका शुरू होता है। तो सबसे पहला जो नंबर आता है दोस्तों, कॉलेज का नाम वो है आपका एनजीपी, यानी कि एन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, जिसमें आप सभी को पटना 13 में स्थित है। टोटल कितने सीटें दिए गए हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। टोटल 27 अनरिजर्व्ड सीटें हैं। और फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं एससी का यहाँ पे 7 सीटें, और एसटी का 1 सीटें, ईबीसी का 11 सीटें, बीसी का 10 सीटें, आरजीसी का 3 सीटें, ईडब्ल्यूएस का 5 सीटें। और टोटल जो है इस वाले कॉलेज, पटना वाले कॉलेज में टोटल 64 सीटों पर बच्चों का एडमिशन होने वाला है। तो आप सभी के अगर अच्छे नंबर आते हैं, मेरा सलाह है कि 100-500 अगर आपका रैंक है तो आप ज़रूर इस वाले कॉलेज को भी ऊपर रख सकते हैं। आपको एक कॉलेज आसानी से मिल सकता है अगर आपके रैंक अच्छे हुए तो चलिए दोस्तों, ये जो एनजीपी पटना 13 कॉलेज थी उसकी बात हो गई। आगे मैं आपको और सारे कॉलेज, पटना की कॉलेजों के बारे में यहाँ पे सबसे ऊपर दूसरे नंबर पर दिया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, और भी 2 सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इतने सारे ब्रांचों का यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में एडमिशन होने वाली है। तो ब्रांच तो चूँकि ज़्यादा है लेकिन सीटें यहाँ पे कम है। तो पहले तो अनरिजर्व्ड 55 स्टूडेंटों का यहाँ पे एडमिशन होने वाली है। और तो और दोस्तों, यहाँ पे अगला नंबर आता है कि इस कॉलेज में कितने स्टूडेंटों का एडमिशन होने वाला है। तो टोटल 115 सीटें खाली है और इतना एडमिशन बच्चों का लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे तो बात आती है कैटेगरी वाइज कितने सीटें मिली है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। आप चाहे तो इस वाले सीट मैट्रिक्स को, यानी कि किस कॉलेज में कितना सीट है, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगला नंबर आता है कॉलेज मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर भी अच्छा कॉलेज कहा जाता है, बल्कि अच्छा कॉलेज है भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं, जो कि जैसे लक्ष्य हो गया, पॉलिटेक्निक लक्ष्य हो गया, और भी कोचिंग संस्थाएं जो कि अच्छा क्लासेस करवाती है, स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाई करवाती है, वो आपको मुजफ्फरपुर में भी उन लोगों का कोचिंग संस्थाएं भी मिल जाएंगे। तो इसलिए मुजफ्फरपुर अच्छा है। ऐसे जीपी, मोतिहारी या फिर गोपालगंज से सारा कॉलेज अच्छा कहा जाता है, और भी कॉलेज अच्छे है। लेकिन पटना के बाद आप किसी कॉलेज को ज़्यादा
प्रायिकता दे तो आपके लिए वो मुजफ्फरपुर है। ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है इसलिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतने सारे ब्रांचेजों का एडमिशन होगा। इतने सारे ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल या पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में टोटल कितने बच्चों का एडमिशन या फिर सीट खाली है। तो 73 है, जिसमें अनरिजर्व्ड वाले के लिए 33 सीटें। और फिर यहाँ पे आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। अगर मैं सारा कुछ बताऊंगा तो सारे कैटेगरी वाइज बताऊं तो ज़्यादा लेट हो जाएगी। फिर दोस्तों आती है अगला कॉलेज, आपका आता है जीपी भागलपुर, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आप मान के चलिए। यहाँ पे जो नंबर वाइज दिया गया है, यानी कि आपके एक तरह से फेमस के अनुसार, कौन कॉलेज कितना फेमस है उसके अनुसार ही यहाँ पे नंबरिंग किया गया है। तो मुजफ्फरपुर के बाद आती है भागलपुर कॉलेज का नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भागलपुर कॉलेज में टोटल 76 बच्चों का एडमिशन होने वाली है। तो जितने भी DCC यानी लेटरल एंट्रीज में आएंगे उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा। और वो डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेकर के जो पहले से बच्चे 10th पास करके जो एडमिशन ले चुके हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में तो प्रमोट हो गए, वो 4th में चले गए। लेकिन अगर आप लोगों का एडमिशन सही समय पर होता तो आप लोग उसके पीछे रहते, मतलब वो भी थर्ड सेमेस्टर, आप भी थर्ड सेमेस्टर। लेकिन यहाँ पे वो लोग 4th सेमेस्टर में चले गए और आप थर्ड में ही रहेंगे। यही खामियाजा भुगतना पड़ता है, भुगतना नहीं बल्कि एक तरह से आप थोड़ा सा बैक चले गए, यही मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगला जो नंबर आती है उस कॉलेज का नाम है जीपी सहरसा। जीपी सहरसा में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेजों को पढ़ाया जाता है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे ब्रांचेज अवेलेबल है। और टोटल जीपी सहरसा कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए सीट खाली है वो है 60। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया, इसमें आपको कितने सारे ब्रांचेजों को रखा गया है। तो यहाँ पे 5 ब्रांचेज यहाँ पर भी है। यहाँ पे एक मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक अलग ब्रांच देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे मात्र 16 बच्चों का एडमिशन होने वाला है। यहाँ सीट खाली है, भले ही एडमिशन 16 का ना भी हो, कोई बच्चे अगर नहीं करवाते हैं तो, लेकिन सीट जो ओपन है वो आपके लिए 16। चलिए दोस्तों अगला है कॉलेज है दरभंगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा, जहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 28 और टोटल स्टूडेंटों का एडमिशन होने वाला है वो 53। चलिए दोस्तों अगला है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी। यहाँ पे आपके 4 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं और तो और 35 आपका टोटल सीट यहाँ पर भी खाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका कॉलेज आता है जीपी पूर्णिया, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया। यहाँ पर भी 5 ब्रांचेज देखने को मिल जाते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ। और यहाँ पे अनरिजर्व्ड वाले के लिए 16 सीटें खाली है और टोटल 27 बच्चों का एडमिशन होने वाला है। अगला कॉलेज दोस्तों आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा का, जहाँ पे आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज हैं। और यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 27 सीटें खाली है और 62 कुल बच्चों का एडमिशन होने वाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जानते हैं, वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज। यहाँ पर भी आपके 6 ब्रांचेज को पढ़ाया जाता है या बच्चों का एडमिशन होता है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 35 सीटें खाली है और टोटल 92 स्टूडेंटों का एडमिशन
होने वाली है। फिर चलते हैं दोस्तों अगले कॉलेज की तरफ, जो कि है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार। यहाँ पर दोस्तों टोटल 44 बच्चों का एडमिशन होने वाली है। यहाँ पे आपके 4 ब्रांचेज अवेलेबल है या फिर पढ़ाए जाते हैं। अगला कॉलेज आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली। इसमें भी आपके 4 ब्रांचेजों को पढ़ाया जाता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वैशाली इज माय डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे जो टोटल 45 स्टूडेंटों का एडमिशन होने वाली है। और दोस्तों अगला कॉलेज जो है 14वां नंबर पर, वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय, जहाँ पे आपके टोटल 15 स्टूडेंटों का एडमिशन होने वाली है। अगले पेज में चलते हैं, जहाँ पे आपके लखीसराय का ही टोटल 27 स्टूडेंटों का एडमिशन होने वाली है, वो बता दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरी ऑन स्टोन। तो इस कॉलेज में आपके टोटल 36 बच्चों का एडमिशन होने वाली है। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अस्थवान नालंदा, जहाँ पे आपके टोटल 4 ब्रांचेजों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपके 42 स्टूडेंटों का एडमिशन होने वाला है। तो आपको इन सारे कॉलेजों में जो भी अच्छा लगे उसके अनुसार आप कॉलेज के चॉइस फिलिंग, या फिर जो आपको कल 6 जनवरी को चॉइस फिलिंग का लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे आप इस कॉलेज के अनुसार आपको रैंक कैसे है उस अनुसार से, और सीट कितने खाली है उस अनुसार से आप चुन सकते हैं। और जो आपको सबसे बेटर लगे उसे आप पहले नंबर पर चुनिए, यही हमारी सलाह है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले कॉलेज की तरफ, जो कि है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। इसमें भी आपके 4 ब्रांचेजों को पढ़ाया जाता है, और जीपी शिवहर से ही मैं पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे जीपी शिवहर के बारे में अगर आप पर्सनली पूछे तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे आपके लिए कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, आप इसे अपना घर समझिए, जब मन तब जाइए, जब मन तब चले आइए। एक इसे पॉजिटिवली लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक ना ही रहेंगे ना ही कुछ समस्या, तो ये भी बहुत ही अच्छी कॉलेज कहा जा सकता है। तो आप जीपी शिवहर को भी चुन सकते हैं। यहाँ पर टोटल 9 बच्चों का नहीं, टोटल 56 बच्चों के लिए सीट खाली है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला कॉलेज, जो कि मोतिहारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज यहाँ माना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजों का एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे 4 ही ब्रांचेजों के लिए पढ़ाया जाता है, 4 ही ब्रांचेजों को। और यहाँ पे टोटल 632 सीटें ही खाली हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी के बारे में। यहाँ पे आपके टोटल 36 सीटें खाली हैं। तो आप जिस राज्य में हैं या फिर जिस जिले में हैं, और वहाँ से आपका जो भी कॉलेज नज़दीक पड़े, आपको जो भी सुगमता पूर्वक लगे, आप उस कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। क्योंकि सारे कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज ही है, और सारे का डिग्री समान ही होता है। तो कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं, कोई भी कॉलेज बुरा नहीं। अगर आपके सारे कॉलेज प्राइवेट नहीं है तो सरकारी होनी चाहिए। और अगला कॉलेज दोस्तों आता है बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी। तो यहाँ पे टोटल 19 स्टूडेंटों के लिए अनरिजर्व्ड रखा गया है, और 54 स्टूडेंटों के लिए सीटें खाली है। अगला दोस्तों आती है जीपी कैमूर, जिसमें भी आपको 4 ब्रांचेस दिखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपके 41 सीट खाली है। अगला दोस्तों आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई, और यहाँ पे जो 41 सीटें खाली है। अगला दोस्तों आती है जीपी टेकारी, जो कि गया का एक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसमें आपको 4 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे टोटल 47
बच्चों का एडमिशन हो सकता है या सीटें खाली है। अगला नंबर आती है जो कि 24वां नंबर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शेखपुरा, जिसमें आपके 4 ब्रांचेज हैं और यहाँ पे टोटल 52 स्टूडेंटों का ये सीट खाली है। तो आप इसे भी, अगर आपके नज़दीक का है कॉलेज, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। अगला कॉलेज दोस्तों आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर की, जिसमें भी आपके 5 ब्रांच देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपके टोटल 46 सीटें खाली है। अगला दोस्तों जो नंबर आती है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट का हुआ। इसमें भी आपके 4 ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर भी आपको 30 सीटें खाली हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले कॉलेज की तरफ। अगला कॉलेज है समस्तीपुर का, जिसका नाम है KMSGP समस्तीपुर और यहाँ पे टोटल 42 सीटें खाली है। अगला दोस्तों आती है नंबर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बंका का, जिसमें आपके 4 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे टोटल 15 अनरिजर्व रखा गया है और 34 स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे सीट खाली रखा गया है। अगला दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा, जहाँ पे मेरा भाई रिलेटिव पढ़ता भी था, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे टोटल 4 ब्रांचेजों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पे टोटल 43 स्टूडेंटों का एडमिशन हो सकता है, उतनी सीटें खाली है। दोस्तों अगले नंबर पर आते हैं, जहाँ पे आपका 30वां नंबर आता है BKNSGP गोपालगंज, जहाँ पे आपके टोटल 36 स्टूडेंटों का एडमिशन हो सकता है या इतनी सीटें खाली है। अगला नंबर आती है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर का, जहाँ पे टोटल 18 अनरिजर्व्ड सीटें खाली है और 49 आपके टोटल स्टूडेंटों के लिए सीटें खाली है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पुनः ऊपर से। यहाँ पे टोटल दिया गया है, ये जो फाइल है वो टोटल का यहाँ पे अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे SC ST OBC BC RGC और EWC, यहाँ पे DQ। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले नंबर पर, जो कि आता है बक्सर के बारे में तो बता दिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वेस्ट चंपारण। यहाँ पे भी आपके 4 ब्रांचेज देखने को मिल जाते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे टोटल 35 स्टूडेंटों के लिए एडमिशन के लिए सीटें खाली है। अगला दोस्तों नंबर आता है GP किशनगंज, जहाँ पे आपके टोटल 24 स्टूडेंटों के लिए सीटें खाली रखा गया है। अगला दोस्तों कॉलेज का नाम आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी, जहाँ पे आपके 4 ब्रांचेज हैं और यहाँ पे 40 स्टूडेंटों का एडमिशन हो सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया का, जहाँ पे आपके लिए 26 सीटें खाली है। दोस्तों 26 नहीं 73 सीटें खाली है, तो आप इसे भी चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं 11 पेजों का PDF, जिसमें मैं अंत में आपको कुछ लिए चलता हूँ, जहाँ पे 1-2 कॉलेज के बारे में और बता देता हूँ। जैसे ECP वैशाली, यहाँ पे 4 ब्रांचेजों को पढ़ाया जाता है और टोटल 30 स्टूडेंटों का यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे तो थी स्टेटमेंट ऑफ सीट्स ऑफ DCCLE कोर्स फॉर सेशन 2020-21 प्राइवेट कॉलेज। तो यहाँ से आपके प्राइवेट कॉलेजों का लिस्ट बताया गया है, जहाँ पे आपके कितने सीटें खाली है। तो एक प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट है, उसे भी आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा समय आपका लिया, लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको
अनुरोध करते हैं, एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और तो और इसे डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य इंफॉर्मेशन युक्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत